नमस्कार, राम राम सा। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। मतलब कल तो इसने जो कैंडल क्लोज की थी और जो कल गिरावट दिखाई थी उसको देख के ये लग रहा था कि मार्केट अब गिर जाएगा और बहुत अच्छा गिर जाएगा। लेकिन आज मार्केट ने संभलने की कोशिश की और वापस ऊपर की तरफ भागा। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो निफ्टी ने जो डे की कैंडल बनाई है ना, वो एकदम न्यूट्रल कैंडल बना दी। अब इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम उन सब के ऊपर बात करेंगे, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। उन न्यूज के ऊपर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और थोड़ा अपना ध्यान भी रखना। कल और आने वाले, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले इस पूरे वीक में ही इनके ऊपर ध्यान रखना। कौन कौन सी न्यूज है, देखो सबसे पहली तो ये न्यूज है कि अमेरिका जो यूएस है ये क्या कर रहा है, कुछ ब्याज दरों पर फैसला लेने जा रहा है। मतलब रेट कट कर सकता है 0.25 बेसिस। ये केवल संभावना है, 100% कुछ नहीं है। तो एक न्यूज तो ये हो गई आपके पास में कि यूएस से रेट कट की सूचना या न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। और जब रेट कट होती है तो मार्केट में तेजी की संभावनाएं बनती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी न्यूज भी यूएस से ही आ रही है, वो ये है कि कल तक हमारी एक मीटिंग शुरू होगी, कल से शुरू हो जाएगी वो मीटिंग। और वो किसके साथ में है, यूएस की एक टीम आ रही है, उस टीम से हमारी मीटिंग है। और ये किसके ऊपर हो रही है भाई, ये जो ट्रंप जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं ना, इस टैरिफ को लेकर मीटिंग शुरू होने वाली है। तो अब इसका क्या फैसला रहेगा, ये तो देखो अभी हम बता नहीं सकते कि मतलब इसके ऊपर हम कोई फैसला ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना कितना नहीं लगेगा, ये अभी मतलब सामने नहीं है, किसी के भी सामने नहीं है। अब ये तो मीटिंग खत्म होने के बाद में ही पता चलेगा। तो दो न्यूज तो ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी न्यूज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चीन से आ रही है। और न्यूज क्या आ रही है, सीपीआई और पीपीआई के डाटा। चीन में सीपीआई और पीपीआई के डाटा आएंगे तो इससे भी बाजार में, मतलब यूं तो नहीं कहूंगा कि एकदम धमाचौकड़ी हो जाएगी, लेकिन नवंबर महीने के डाटा आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले। मैं बहुत भयंकर फ्लक्चुएशन नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ट्रेड डील की बात होगी, ठीक है। और दूसरा डाटा आने वाला है। एक चीज और जो सुनने में आ रही है कि चावल के निर्यात पर ट्रंप भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया है, मतलब लगा दिया है। अब बाकी देखो और कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है। अब बात करते हैं लेवल्स की और इस वॉलेटिलिटी के पीछे और क्या क्या वजह हो सकती है और कल कल कितना वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी मैंने वनडे टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लगाया है और वनडे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी की जो कैंडल है ना, एकदम न्यूट्रल कैंडल है। एकदम न्यूट्रल, ना तो इसमें कोई प्लस में है ना इसमें कोई माइनस में है। हालांकि देखने में आपको रेड लग रही होगी ये, लेकिन ये कैंडल जो है ना एकदम न्यूट्रल कैंडल है। अब इस कैंडल ने क्या की है, एक तो आजकल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने। लिक्विडिटी कितनी, देखो ये एक गैप छोड़ के गया था बाजार प्राचीन काल में, इसको गौर से समझना। ये एक गैप छोड़ के गया था, कहीं ना कहीं मार्केट ने इस गैप को फिल करने की आज कोशिश की है। थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक गैप था और इस गैप को फिल करने की बाजार ने कोशिश की है। देखो आज इसने लो लगाया 25,727 और लगभग 25,715 के आसपास ये गैप है। तो ये जो गैप था ना, इसको बाजार ने आज भरने की कोशिश कर ली। अब नीचे तो कोई खास लिक्विडिटी नहीं है। अगर बात वैसे लिक्विडिटी नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, लिक्विडिटी तो है, हर पॉइंट पे ही है भाई, लेकिन कोई खास नहीं है। सो आज जो अगर मार्केट में हमें तेजी करने का मौका मिल रहा था या बार बार जो फ्लक्चुएशंस आ रही थी वो आ रही थी मेजर बैंक निफ्टी के कारण। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं है, ओवरऑल गिरावट नहीं है बैंक निफ्टी में। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे तो देखो निफ्टी 120 पॉइंट माइनस में है, ठीक है। सेंसेक्स हमारा 436 पॉइंट माइनस में, जबकि बैंक हमारा 16.20 पॉइंट माइनस में है। देखो आप, मतलब ये बहुत कम माइनस में है, इधर ये सब माइनस में है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 215, नैस्डैक, एसएनपी ये सब नेगेटिव है, मान के चलते हैं नेगेटिविटी है इसमें, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। बट बैंक अभी भी पता नहीं क्यों मजबूत हो रखे हैं, इनमें अभी भी थोड़ी सी मजबूती बाकी है। सो कल कैसे ट्रेड करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और कल के ट्रेड करने के से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लास्ट डे जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि गैप डाउन ओपन हो सकता है बाजार हल्का फुल्का। ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही थी, ट्रेड लाइन पे मैंने ये लेवल दिया था कि यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है। सो देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, हमारा जो लेवल था एकदम, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल से चूक गया, ये 721 तक जाके आ गया, मैंने 700 तक का लेवल दिया था। यहाँ से रिवर्स हुआ अगेन हमारे लेवल के पास में, फिर लेवल का सपोर्ट लिया और लेवल टू लेवल ही चला है बाजार। 918 का लेवल बताया था, 918 तक की मार्केट ऊपर की तरफ घूम फिर के नीचे आ गया। सो लेवल्स हमेशा डॉट टू डॉट चलते हैं, लेवल्स पे कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं थोड़े 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि अब हमें और क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो एक ट्रेड लाइन मुझे देखने को मिल रही है निफ्टी में, यहाँ से ये बनी हुई है ट्रेड लाइन पहले से ही, मैं इसको आपको इसी को समझा देता हूँ। देखिए एक जो ट्रेड लाइन मुझे देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। कुछ तो देखो सेंटिमेंट भी होता ही है, इसके अलावा स्ट्रक्चर पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ से मार्केट लगातार नीचे आया है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न हो गया। अब 100% काम करेगा ये तो कोई नहीं कह सकता, और इस वीडियो पर भी मैं यही कहूंगा कि आप इसको शिक्षा के उद्देश्य से ही देखें, बाई सेल का रिकमेंडेशन ना समझे, केवल एजुकेशन पर्पज से देखें। ये एजुकेशन पर्पज से ही है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सो कल अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम होता है तो हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ये जो टॉप देख रहे हो ना आप, इसका ये लेफ्ट शोल्डर जो होता है ना, इसका ये जो टॉप टॉप देख रहे हो, यहां तक मार्केट जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो ट्रेड लाइन है ना, इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, रिटेस्टिंग के साथ में सस्टेन होना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं, रिटेस्टिंग कैसे, यहां से ऊपर गया मार्केट, वापस नीचे आया, टेस्ट किया, फिर चले, तब ये मजबूती से टिकेगा। और अगर ऐसे ऐसे निकल गया ना ये रॉकेट बन के, तो फिर ये रॉकेट बन के नीचे भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अब लेवल्स की अगर मैं बात करूं कि लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो क्लोजिंग है 25,839, ठीक है, 25,839 ये आज की क्लोजिंग है। ओके, अब कल क्या कर सकते हैं भाई, या तो मार्केट हमारा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए। इस स्थिति में तो थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन आजकल पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो मार्केट रेंज में ओपन हो रहा है। आज भी गैप डाउन हुआ था हल्का फुल्का, लेकिन कुछ खास नहीं, ठीक है। अगर ये इस ट्रेड लाइन का सहारा ले लेता है, या फिर मैं ये कहूँ मोटा मोटा 25,850 इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है ना बाजार, तो ट्रेड लाइन तो तोड़ ही लेगा, फिर ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर लेगा। तो फिर मुझे मार्केट मिल सकता है 25,879 तक, यहाँ तक मुझे जाता हुआ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे है एक FVG, इसको टैप कर सकता है, काट सकता है और यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। अब ये जो कांड होगा ना, ये 879 तक का, ये मतलब कि लगभग लगभग मान के चलो फर्स्ट 3 कैंडल में हो जाएगा। उसके बाद तो अगर होगा तो फिर बहुत रिस्की हो जाएगा मामला। अब अगर मान के चलो यहाँ से ये 25,000, यहाँ से भी मार्केट निकल जाता है 879 से, तो फिर 25,921 और 25,982 तक मुझे लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको सीधा सीधा 26,000 भी बोल सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लालच ना करें, और लालच ना करते हुए आप अपने टारगेट से 2 पॉइंट नीचे ही निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई आप लालच करके बैठे रहो और बाद में पता चले वो ऊपर से टच करके नीचे आ गया। क्योंकि पता क्या होता है, प्राइस एक्शन की एक खास बात ये होती है कि ये ऐसे चला, मान के चलो ऐसे चला एकदम, फिर थोड़ा सा रुकेगा रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आके फिर उठेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने क्या किया, यहाँ पे उठा लिया ना माल, तो जैसे नीचे आएगा ना तो आप डर के एग्जिट कर दोगे, ठीक है, डर के एग्जिट कर दोगे और वापस चला जाएगा। फिर आप कहोगे कि यार क्या किया यार मैंने, ये मैंने गलत कर दिया, ये तो वापस रिवर्स हो गया, साला मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं लेता हूँ तो ही नीचे जाता है और जैसे ही मैं बेचता हूँ ऊपर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम साइकोलॉजिकल इसको सोच ही नहीं पाते हैं कि मार्केट यहाँ से उठ के गया तो एक्यूमुलेशन करने थोड़ा नीचे आएगा ना, तो नीचे ट्राई करो ना इसको। आप टॉप पे ट्राई कर लेते हैं, टॉप पे ट्राई करने के बाद में वो नीचे आता है, नीचे आते ही हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं हम कट कर देते हैं, कट करते ही ये फिर तेजी कर जाता है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना, इस लूप में नहीं फंसना। ये एक लूप है, वाकई में लूप है, इस लूप में हम फंस जाते हैं, कई बार होता है ऐसा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस लूप से बच के रहना है। अब मान के चलो अगर मंदी करना शुरू कर देता है बाजार, क्योंकि भाई हम हैं इंट्राडे ट्रेडर
और एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा याद रखिए, हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। उसको मतलब नहीं होना चाहिए कि तेजी हो रही है कि मंदी हो रही है, उसको मतलब होना चाहिए कि मेरा सेटअप बन रहा है, मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं काम कर लूंगा, बस इतनी कहानी। सो अगर 25,801 ये लेवल अगर ब्रेक हो गया कल ओपनिंग के साथ में ही, तो फिर मैं डाउन जाना चाहूंगा। पहला मैं छोटा सा एक स्कैल्प करूंगा 25,778 तक का। ये फर्स्ट वही 3 कैंडल जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी में हो जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर मुझे 25,728 का लेवल और 25,652 का लेवल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको निफ्टी में बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जब बैंक निफ्टी से थोड़ी सी मुलाकात करने से पहले हम रिलायंस की भी एक मुलाकात कर लेते हैं। देखो इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे आप 4 आवर्स पे, तो निफ्टी सॉरी माफी चाहता हूँ, रिलायंस ने क्या एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। ध्यान रखना इस चीज़ का, हेड एंड शोल्डर। अगर ये वाकई में इस बार 1500 का लेवल तोड़ दिया ना इसने, तो ये हमारी निफ्टी को भी ले डूबेगी। हम तो चले सनम आपको भी लेके डूबेंगे, ऐसी कुछ बात हो जाएगी फिर इसमें। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो निफ्टी में 50 कंपनी आती है, बदलती रहती है, ये मेजर कंपनी है। ये क्या है? मेजर कंपनी है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एचडीएफसी के भी दर्शन करवाना चाहता हूँ आपको। एचडीएफसी भी देखो अभी कुछ खास काम कर नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे ना एचडीएफसी में, तो यहाँ पे एक राउंडिंग 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 सपोर्ट है। गलती से ये राउंडिंग सपोर्ट है ना टूट गया ना नीचे की तरफ, तो ये भी बुरा फंसेगा, फिर इस बॉटम तक आएगा, और ये बॉटम का मतलब है आप वापस 25,000 पे आ जाओगे। समझ गए बात को? तो इन चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र बना के हमें रखनी पड़ेगी। बाकी तो जो मैंने शुरू में आपको जो 2-4 न्यूज़ बताई है उनके ऊपर नज़र बना के रखनी ही है। ठीक है, आईसीआई में ठीक है रुक रही, आईसीआई ठीक है भाई, लेकिन आईसीआई 1400 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये भी तेजी नहीं करेगा। तो ये मेजर स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र बना के रखना, भले ही सरसरी नज़र रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रॉपर नज़र ही रखें, ठीक है, लेकिन इनको नज़र में रखना, इनको मतलब हटने मत देना अपनी नज़रों से, आंख का तारा बना लेना इसको, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आज अगर निफ्टी को किसी ने खींचा है तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी ने, सच में अकेली निफ्टी चल ही नहीं सकती थी, आज बैंक निफ्टी ने खूब खींचा है इसको। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 59,222। अगर कल ये 59, यहाँ पे लिख देता हूँ 59,253 इसके ऊपर सस्टेन हो गई ना, तो यहां से फिर ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगी और 59,354 की तरफ जाना चाहेगी। फिर यहाँ पे जाना चाहेगी 59,451 और फिर जाना चाहेगी ये 59,586। ठीक है, 3 लेवल मैंने आपको अपसाइड में बता दिए हैं। अब अगर आपने बीटीएसटी किया है तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बीटीएसटी में क्या होता है ना कि रात भर नींद नहीं आती है। एक तो सबसे बड़ी क्या बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हर बार मना करता हूँ, 59,181। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर 59,080 का लेवल देखने को मिल सकता है और 58,923 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में मैं 2 ही लेवल लेके चल रहा हूँ फिलहाल। बाकी तो मैं लाइव में हूँ, लाइव में आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए लाइव के अंदर भी। अगेन दोस्तों, सेंसेक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने कमेंट में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हाइप नहीं किया है आपने तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे सब्सक्राइब तो आप। ठीक है दोस्तों, अब सेंसेक्स की बात करते हैं। तो देखो सेंसेक्स में एक रेंज बन गई है छोटी सी, इस रेंज के साथ में ही हम रुके रहेंगे। रेंज कौन सी है? 84,586 नीचे। ऊपर की बात करूं तो 84,739। क्लोजिंग की बात करूं तो 84,666। आज ही हो क्या रहा है, डबल 222 तगड़ा है आंकड़ा आ रहा है भाई। क्लोजिंग के आंकड़े बड़े सोच समझ के आ रहे हैं आजकल, तो क्या चक्कर है। सो कल अगर मान के चलो सेंसेक्स में तेजी आती है, तो सेंसेक्स में तेजी कब आएगी? जब निफ्टी में तेजी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी सेंसेक्स में तेजी। सो सेंसेक्स अगर 84,739 के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट यहाँ से उठता हुआ पहला जो टारगेट लेना चाहेगा वो लगभग लेना चाहेगा 84,923 का। इसके बाद में थोड़ी देर यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, एफबीजी वगैरह टैप करे, फिर ऊपर की तरफ फटा तो फिर 85,183 का लेवल, और इसके बाद में फिर 85,374 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। बात करें अगर डाउन साइड में दोस्तों, तो देखो 84,586 ये एक लेवल है।
कल अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया ना इस लेवल का कैसे भी करके, तो सबसे पहले मार्केट जाना चाहेगा 84,394, फिर जाना चाहेगा 84,189 एंड उसके बाद में 84,000 राउंड फिगर वाला लेवल मार्केट देखना चाहेगा। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एनालिसिस। अगर इसमें कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना मित्रों। वीडियो को एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ही देखना। बाय सेल का रिकमेंडेशन मत लगा लेना इसमें, क्योंकि मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।